तो मेरे फ़ोन में थोड़ा स्पेस कम था ना, इस वज़ह से मैंने अब स्पेस दोबारा बनाया। तो मेरा इंटरव्यू लिया था 2 एचआर ने, ठीक है? 2 एक एचआर एक साथ इकट्ठे हो गए थे। वो गोरी वाली मैम ने, मतलब जिनका फेयर कम्प्लेxion था, उन्होंने चश्मे मोटे-मोटे लगा रखे थे, और जो उनके साइड में था मेल एचआर, ठीक है? तो उन्होंने मेरे से भिड़ते ही ये पूछा था कि सबसे पहले, मतलब जैसे ही मैंने उनको ग्रीटिंग किया, तो उन्होंने मेरे से पूछा था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? तो मैंने उनको अपने बारे में बताया, वही बेसिक सा, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज में ही बताया था, ठीक है? क्योंकि उस टाइम थोड़ा मेरा जो कम्युनिकेशन थी ना, वो ठीक हो गई थी, क्योंकि बायजूस में कम्युनिकेशन ही की थी हमने बेसिकली, ठीक है? तो इंग्लिश में मैंने उनको बताया अपने बारे में, और ये मैंने प्रिपेयर भी कर रखा था, कि मतलब ऐसा प्रिपेयर कर रखा था कि अपने 1 से मतलब 1.5 से 2 मिनट के तक मैं खुद के बारे में बोल सकता हूँ, वो भी इंग्लिश में, बिना रुके, ठीक है? उसके बाद इन्होंने मेरे से मैंने क्वेश्चन नोट कर रखे हैं। इन्होंने मेरे से पूछा था कि सेल्स के बारे में आप क्या जानते हो? तो सेल्स के बारे में मैंने वही बताया, जो मतलब बेसिक सा था, कि भाई नीड जनरेट करनी होती है। कुछ पार्ट मेरा इसमें इंग्लिश का था, कुछ पार्ट मेरा हिंदी का था, लेकिन मतलब मैं कॉन्फिडेंटली आंसर दे पा रहा था, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था यार, ठीक है? कॉन्फिडेंस था मेरे में, और मैं कॉन्फिडेंटली आंसर दे पा रहा था, ठीक है? और उसके बाद इनका क्वेश्चन आया था कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन सेल्स? तो मैंने इनको मना कर दिया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? एंड व्हाई सेल्स आफ्टर बीटेक, ठीक है? ये मेरे क्वेश्चन उन्होंने थ्रो किया था, कि जैसे मेरा बीटेक का बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो उन्होंने मेरे से ये भी पूछा। तो मैंने बस उनको कन्विंस कर दिया था किसी तरह से, कि मेरा जो मेन मोटिव है वो इंसेंटिव्स कमाना है, बेस सैलरी से कोई लेना देना नहीं है मेरा। मतलब द इंसेंटिव्स आर द की मोटिवेटर बिहाइंड डूइंग दिस जॉब, दैट इज सेल्स जॉब, ठीक है? उसके बाद उन्होंने मेरे से ये कुछ टेक्निकल टर्म्स पूछी थी, जैसे अपसेल, क्रॉस सेल के बारे में कोई आइडिया है, या फिर इन्वेस्टमेंट के किसी प्रोडक्ट के बारे में जानते हो? इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? इंश्योरेंस में जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ और अपना लाइफ इंश्योरेंस, ये बेसिकली क्या चीज होती है, ठीक है? तो इन्होंने मेरे से इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछे थे। मेरे को कोई खास आइडिया नहीं था, बस ब्लाइंडली मैं इनके आंसर दे रहा था, कि भाई इंश्योरेंस में जैसे कुछ हो जाता, मतलब कुछ भी आंसर दे दिया, मेरे को पता नहीं था, ठीक है? बस मेरे को सेल का पता था, कि भाई सेल में क्या होता है, कि सेल में कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर के क्वेरी को रिजोल्व करना होता है, और उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी होती है, इतना पता था मेरे को, ठीक है? नीड जनरेशन इज द मेन पार्ट। इस तरह से मैंने मतलब उनको कन्विंस करने की कोशिश करी, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे बीच में मैं हिंदी में कन्वर्ट हो रहा था ना, तो दू दूसरे एचआर थे, मेल एचआर थे, या फिर मतलब दोनों एचआर ही मेरे को बार-बार टोक रहे थे, कह रहे थे कि इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो, प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, अदरवाइज़ यू विल गेट रिजेक्टेड। लेकिन मैं उनका समझ गया था, मेरे पास एक्सपीरियंस भी हो गया था, मैंने 2-3 कंपनियों में इंटरव्यू दिए थे ना, तो मेरे को पता चल गया था यार, ये बातें है ना, बंदे का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए बोलते हैं, ठीक है? तो अपने कॉन्फिडेंस को पूरे इंटरव्यू के दौरान है ना, बूस्ट रखना है। और बूस्ट रखने का आप एक कर सकते हो, कि आप इंटरव्यूअर की आंखों में देखो, ठीक है? तो मैं तो उसको मतलब आंखों में देखना और थोड़ा आई कांटेक्ट बनाना और घूरने में है ना, थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है? हमें तो आई कांटेक्ट बनाना था भाई, मैंने एक आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखा, एक कॉन्फिडेंस की, मतलब अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस का शो किया, ठीक है? फेक कॉन्फिडेंस लगा लो, अंदर से तो फियर था, लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस मैंने शो किया था, ठीक है? तो उससे उन्होंने मेरे रिज्यूम पे लिख दिया था, यू आर प्रमोटेड टू सेकंड राउंड, ठीक है? आपने सेकंड राउंड क्वालिफाई कर लिया। तो 110 से मेरे को फिर उन्होंने प्लॉट 57 पे भेज दिया, कि अपने प्लॉट 57 पे चले जाओ, वहां पे मिस्टर लव आपका इंटरव्यू लेंगे। लवी नाम था उनका, हाँ, ठीक है? तो मैं लगभग 4:30, 4, 4:15 बजे के आसपास वहां पहुंच गया था, ठीक है? तो फर्स्ट राउंड मेरा लगभग चला होगा 7 मिनट के आसपास, 5 से 7, जो 8 मान लो मैक्सिमम, ठीक है? 7 से 8 मिनट तक चला होगा। फिर मैं वहां पे गया, जो 57 प्लॉट पे, वहां पे चार सवा चार 4, 4:15 बजे पहुंच गया था मैं। और वहां पे मैंने लगभग 1 घंटा वेट किया, ठीक है? और इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान, मतलब 11 बजे से लेके, मतलब सुबह 7 बजे से लेके, मतलब सुबह जब उस एचआर की कॉल आई थी, जब से लेके शाम को 5 बजे तक, वो मेरे साथ कंटिन्यूअस टच में थी मैम। और मतलब मेरे को साथ साथ बूस्ट भी कर रही थी, कि यार कोई बात नहीं, पेशेंस के साथ आप बैठे रहो, वो आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं उनको कह रहा था कि मैम 1 घंटा हो गया वेट करते हुए, कोई भी नहीं आया, ठीक है? तो फिर जैसे ही मतलब सवा 5:30 बजे गए, हाँ 5:30 बजे के आसपास वो आए, एचआर आए। एचआर क्या, ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशन, हाँ टेक्निकल डिपार्टमेंट या ऑपरेशन से आए, ठीक है? और हाँ,
फेज 1 राउंड में उन्होंने मेरे को ये भी कह दिया था थोड़ा पढ़ लेना भाई कि अपसेल क्रॉस सेल क्या होता है और इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, मतलब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेना, तो वो पूछेंगे। लेकिन जब सेकंड राउंड में उन्होंने मेरे को बुलाया 5:30 बजे के आसपास, तो एज सच उन्होंने मेरे से कुछ खास नहीं पूछा, वही सवाल पूछे थे कि अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, रिज्यूम ले लिया था, ठीक है। और फिर मैंने उनको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, क्योंकि और मतलब एक ऑनेस्ट इंटरव्यू दे दिया मैंने, ठीक है, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। और वाई सेल्स आफ्टर बीटेक, इसका आंसर भी मैंने खुद ही दे दिया कि मेरे को इंसेंटिव्स में ही मतलब है, और कुछ नहीं चाहिए, बेस पे भी नहीं चाहिए, मतलब इस तरह से बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बेस पे, आई बट द इंसेंटिव्स आर द की मोटिवेटर बिहाइंड दिस जॉब, ठीक है, इस तरह से मैंने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा, रिज्यूम थोड़ा बहुत देखा, और बस ये पूछा था कि आप इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहोगे, मतलब इमीडिएटली ज्वाइन कर लोगे, मैंने हाँ, मेरे को नौकरी चाहिए थी भाई, मैंने बोल दिया हाँ कर लूंगा, ठीक है। फिर बज गए थे भाई